वेलकम टू एवरीबॉडी इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम बीएससी सेकेंड ईयर की पिछली क्लास में बात कर रहे थे, हम यूनिट 4 पर जो अपनी लेंथेनाइड और एक्टिनाइड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट, उसका एक पार्ट जो था अपना लेंथेनाइड वो हम कंप्लीट कर चुके थे। और उसके बाद जो आपका 4th यूनिट का सेकंड पार्ट है वो है एक्टिनाइड्स। जो एक्टिनाइड श्रेणी है उसकी स्टडी हम आज की क्लास में करेंगे। और लेंथेनाइड वाला जो पार्ट था अपना कंप्लीट हो चुका है, तो इन दोनों में से मिलके आपको एक मेजर क्वेश्चन मिलता है, एक माइनर क्वेश्चन मिलता है। और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आपको मिलेगा एग्ज़ाम में। तो देखिए, हम आज एक्टिनाइड की बात करेंगे। हमने देखा है कि आवर्त सारणी में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का अध्ययन हम एक पृथक से नीचे श्रेणी दी जाती है उसमें करते हैं। तो लेंथेनाइड के पश्चात आने वाले 14 एलिमेंट जो है लेंथेनाइड कहलाते हैं, और एक्टिनम के बाद आने वाले 14 एलिमेंट्स जो हैं आपके एक्टिनाइड्स कहलाते हैं। तो हम इन्हें डिफाइन कर लेते हैं। जैसे देखिए आप, एक्टिनाइड वे तत्व होते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f उपकोष में प्रवेश करता है। सबसे पहला छोटा क्वेश्चन पूछ लेता है, एक्टिनाइड किसे कहते हैं? तो आपका आंसर ये होगा, एक्टिनाइड वे तत्व होते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f उपकोष में प्रवेश करता है। एक्टिनाइड श्रेणी में परमाणु संख्या 89 एक्टिनम से लॉरेंशियम, जिसका परमाणु क्रमांक है 103 या 103 तक के 14 एलिमेंट सम्मिलित किए गए हैं। अतः इन सभी तत्वों को सम्मिलित रूप से एक्टिनाइड कहा जाता है तथा इन्हें हम एक्टिनोन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? एक्टिनोन के नाम से भी इन्हें हम जानते हैं। जैसे हमने लेंथेनाइड को क्या कहा था? लेंथेनोन। इसी प्रकार यहाँ इन्हें हम एक्टिनोन के नाम से भी पुकारते हैं। यद्यपि एक्टिनम जो 89 का परमाणु क्रमांक है डी ब्लॉक का तत्व है, परंतु इसके गुण 5f खंड के तत्वों से बहुत अधिक समानता रखते हैं। इस कारण एक्टिनम का अध्ययन 5f खंड के तत्वों के साथ किया जाता है। एक्टिनाइड श्रेणी के प्रारंभिक सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी तत्व अस्थायी एवं मानव संश्लेषित हैं, जो प्रकृति में नहीं पाए जाते। जो एक्टिनाइड श्रेणी के जो एलिमेंट्स हैं, वो अधिकतर जो एलिमेंट हैं वो प्रकृति में हमें स्वतंत्र रूप से नहीं प्राप्त होते हैं। उन्हें मानव द्वारा निर्मित किया जाता है या संश्लेषित किया जाता है। एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों का अध्ययन हम निम्न बिंदुओं के रूप में कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले क्लास में हमने किया है, जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इनका आयनिक आकार है, संकुलन प्रवृत्ति है, ऑक्सीडेशन नंबर है। इस प्रकार से हम इनको बिंदुवत तरीके से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो बिंदु अपना आता है वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अनियमित होते हैं, जिनका मुख्य कारण 5f व 6d कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है और इलेक्ट्रॉन दोनों कक्षकों में संक्रमण कर सकता है। अतः इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है एक टेबल के फॉर्म में स्टडी कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? आपका जो है रेडॉन, इसका 86 परमाणु क्रमांक होता है। उसके बाद में 5f 0 से 14 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं। ये सामान्य विन्यास की मैं बात कर रहा हूँ बेटा। 5f फिर 6d में 0, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और 7s2 हमेशा रहेगा। ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। हमने कहा है कि 5f और 6d दोनों कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतराल बहुत ही कम है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे में संक्रमण कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को लिखना चाहते हैं यहाँ। तो सबसे पहले इन्हें लिख लेते हैं। जैसे यह है आपका एक्टिनम, थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैल्फोनियम,
आइंस्टाइनियम, फर्मेनियम, मेडोलियम, नोबेलियम और लॉरेंशियम। अब इन्हें याद कैसे करें? याद करने का मैंने आसान तरीका आपको आवर्त सारणी वाले लेक्चर में बता चुका हूँ, वो मैंने यहाँ लिखा भी है। देखो, ऐसे थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफ़े में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। एक लाइन में आप इनको याद कर सकते हैं। ऐसे थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफ़े में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। तो आपको ये मजाक मजाक में ही याद हो जाएगा। सिंपल सी एक लाइन है और इन्हें आप 2 से 3 बार जब लिखोगे तो लिख कर जब आप इसको याद करोगे तो मैं मानता हूँ ये आपको 100% याद हो जाएगा। अब इनको क्रम से लिखने के बाद में हम इनको परमाणु क्रमांक जो है दे देते हैं। यहाँ इसका परमाणु क्रमांक एक्टिनम का कितना है आपका 89, इसका 90, 91, 92 आप यहाँ पर लिख सकते हैं साइड में इस लेफ्ट कॉर्नर पर। ये 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 एंड 100 ये इनके परमाणु क्रमांक हो गए। तो देखिए यहाँ पर जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो रेडॉन जो आपके इनर्ट गैस हैं, इस वर्ग की अंतिम जो है अक्रिय गैस, यहाँ से हम आगे लिखते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। देखो बेटा 5f0 6d1 7s2। इसके पश्चात सेकेंड इलेक्ट्रॉन आपका किस में जा रहा है? देखो डी में जा रहा है, n7s2 जहाँ का जही हैं। अब आने वाला जो है प्रोटेक्टेनियम में जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ में दूसरा इलेक्ट्रॉन भी एफ सब सेल में भरा जाएगा और डी में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। मैंने अभी आपसे कहा कि एक्टिनाइडों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो अनियमित रूप से परिवर्तित होता है। आपको अलग अलग बुक में थोड़ा बहुत कहीं वेरिएशन मिल सकता है। इसी प्रकार आगे हम देखते हैं यूरेनियम का 5f3 6d1, 5f4 6d1, 7s2 कंप्लीट फुलफिल मिलेगा आपको सब में। दोनों में केवल अगर इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन होगा तो 6d और 5f में ही आपस में होगा। इसी प्रकार आपका नेपच्यूनियम में देखिए आप 5f4 6d1, 5f6 एंड 6d0। यहाँ पर जो 5f5 होना चाहिए था वो 5f5 ना होकर 5f6 होता है। ये क्यों होता है? ये अर्धपूरित कक्षक को पूर्ण करने की जो चेष्टा होती है, एक जिज्ञासा होती है, उसको पूरा करने के कारण ही ये यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ माइग्रेट हो जाते हैं। और नेक्स्ट में आप देखिए 5f7 6d0। अगला इसी प्रकार से 5f7 6d1, 5f9 6d0, 5f10 11 12 इस प्रकार से आपके इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है आपका मेडोलियम, नोबेलियम एंड लॉरेंशियम। इसका 102 एंड ये 103। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप इसमें 5f13 6d0, 5f14 6d0 एंड 5f14 6d1 ये आपका लॉरेंशियम तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। यहाँ तक आपसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जा सकता है। एक्टिनम से लेकर लॉरेंशियम तक किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे पूछा जाए तो आप इसे कर दोगे। उपर्युक्त विन्यास से स्पष्ट है कि एक्टिनाइडों में इलेक्ट्रॉन 5f और 6d कक्षकों में संक्रमण करता है और इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अनियमित रहता है क्योंकि 5f व 6d कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि इनका अनियमित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस कारण से रहता है तो आपका आंसर होगा कि एक्टिनाइडों के जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जो 5f और 6d कक्षकों में भरे जाते हैं, इन दोनों के मध्य ऊर्जा अंतराल अत्यंत कम या बहुत कम होता है। उपरोक्त विन्यास में एक्टिनाइड श्रेणी के प्रथम सदस्य थोरियम का असामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हैं रेडॉन 5f0 6d2 7s2 अर्थात 5f कोष पूर्णतः रिक्त होता है, किंतु यह श्रेणी के अन्य तत्वों से गुणों में अत्यधिक समानता दर्शाता है। इस कारण थोरियम को एक्टिनाइड ही कहा जाता है।
थोरियम को एक्टिनाइड श्रेणी में ही स्टडी किया जाता है। यह हो गई इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात। अब इसके बाद जो अगला अपना पॉइंट आता है, मुख्य पॉइंट इसी में, वो है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था। एक्टिनाइड कई प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। यह ऑक्सीकरण अवस्था +2 से +7 तक हो सकती है। ठीक है, +2 से +7 तक इनकी ऑक्सीकरण अवस्था हो सकती है। यह तत्व कई प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि 5F, 6D, 7S तथा 7P कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतर बहुत ही कम होता है। इस कारण से यह सभी कक्षक बंध बनाने में भाग लेते हैं। अतः इनकी ऊर्जा रासायनिक या इनको इतनी ऊर्जा रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त हो जाती है। जितने इनको संक्रमण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो इनको इनकी केमिकल रिएक्शन होती है उससे ये प्राप्त इन्हें हो जाती है। एक्टिनाइडों की विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं को हम एक निम्न चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, जो हमने एक नीचे फ्लो चार्ट में बनाया है। देखिए आप यहाँ पर, ये एक्टिनम से लेकर लॉरेंशियम तक की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए आप, एक्टिनम की जो है +3 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है। थोरियम +3 भी दिखाता है, +4 भी दिखाता है। प्रोटेक्टिनियम +3, +4, +5, यूरेनियम +3, +4, +5। इसी प्रकार नेपच्यूनियम +3, +4, +5, +6, +7। ये इनकी ऑक्सीडेशन नंबर है। देखो इस प्रकार से सबकी ऑक्सीडेशन नंबर दिखाई गई है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिन जिन ऑक्सीडेशन नंबर को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ये ऑक्सीडेशन नंबर इनका स्थायी ऑक्सीडेशन नंबर है। ये इनकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। इस ऑक्सीकरण अवस्था में ये सर्वाधिक स्थायी संकुलनों का निर्माण करते हैं। ये अंडरलाइन जहाँ जहाँ भी मैंने कर रखी है, ये अंडरलाइन आपको विशेषतः ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पर इसकी +3 है, ये +3 है, ये भी +3 है, ये +3 है ना। और यहाँ पर ये इसकी +2 इसकी जो लॉरेंशियम की है, ये +2 ऑक्सीडेशन नंबर इसका जो है स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर है। जैसे जैसे F कक्षक में इलेक्ट्रॉन वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे ऑक्सीकरण अंकों की संख्या भी बढ़ती जाती है। एक्टिनम +3 ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायी होता है क्योंकि इसका विन्यास +3 ऑक्सीकरण अवस्था में 5F0 होता है। हम जानते हैं 5F0 पूर्ण रिक्त कक्षक हैं, जो कि एक स्टेबल कक्षक होता है या इसका स्थायित्व तो यहाँ अधिक होता है। हम जानते हैं कि पूर्णतः रिक्त, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षक सिमेट्री के कारण या इनकी सममिति के कारण अधिक स्थायी होते हैं, जबकि थोरियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था में अत्यधिक स्थायी होता है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी इस कंडीशन में 5F0 होता है। ठीक इसी प्रकार नोबेलियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था में अत्यधिक स्थायी होता है क्योंकि इसका विन्यास 5F14 होता है, जो कि पूर्ण पूरित विन्यास होता है। जबकि अमेरिशियम +2 तथा बर्केलियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था में भी स्थायी होते हैं क्योंकि इनका विन्यास 5F7 होता है, जो कि अर्धपूरित विन्यास होता है। हम जानते हैं अर्धपूरित विन्यास भी अपनी सममिति के कारण स्थायी होता है। पर इसके बावजूद यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो नोट दिया हुआ है वो है आपका, इसे आप डबल स्टार से मेंशन कर लीजिएगा। अन्य तत्वों के या अन्य खंडों के अर्धपूरित विन्यास की तुलना में 5F उपकोष का अर्धपूरित विन्यास कम स्थायी होता है। इस कारण से ही अर्धपूरित विन्यास से इलेक्ट्रॉन आसानी से निष्कासित हो जाते हैं। इसके बाद देखो बेटा, यहाँ पर मैं आपको एक बार आवर्त सारणी में मेंशन इन सबको रूबरू करा देता हूँ। देखिए ये आपके लेंथेनाइड सीरीज हैं और ये आपकी एक्टिनाइड सीरीज है। इसमें आपका ये एक्टिनम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, आगे मेंडेलियम, लिवियम,
आगे आपका मेंडेलिवियम एंड नोबेलियम, और अंतिम जो एलिमेंट है वो है आपका लॉरेंशियम। तो ये इनके परमाणु क्रमांक हैं, इनके नाम हैं, इनके सिंबल हैं, ये आप याद रखिएगा। अब इसके आगे क्रम में हम बात करते हैं इनकी संकुलन प्रवृत्ति, कॉम्प्लेक्सेशन नेचर, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर के बाद में जो है संकुलन प्रवृत्ति की हम बात करते हैं। यहाँ भी आपसे तुलनात्मक तरीके से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैंथेनाइडों और एक्टिनाइडों की संकुलन प्रवृत्ति के बारे में समझाइए। तो देखो, संकुलन प्रवृत्ति में एक्टिनाइडों की संकुलन प्रवृत्ति लैंथेनाइडों की तुलना में अधिक होती है। इसके निम्न 2 कारण है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्टिनाइडों की संकुलन प्रवृत्ति लैंथेनाइडों से अधिक क्यों होती है, कारण दीजिए। तो उसके 2 मुख्य कारण हैं। 5F कक्षकों का नाभिक से विस्तार 4F कक्षक की तुलना में ज़्यादा होता है या अधिक होता है, अतः आक्रमणकारी लिगेंड आसानी से 5F कक्षकों से अतिव्यापन कर बंध निर्माण कर सकते हैं। दूसरा मुख्य कारण है 5F6D7S कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है, अतः यह सभी कक्षक बंध बनाने में भाग लेते हैं। ये भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। उपरोक्त दोनों कारणों से कई प्रकार के लिगेंड जैसे नाइट्रेट हैं, ऑक्जिलेट है, कार्बोनेट है, हेलाइड है इत्यादि के साथ कई स्थायी संकुलों का निर्माण करते हैं। इसी कारण से आपके जो एक्टिनाइड्स होते हैं इनकी संकुलन प्रवृत्ति लैंथेनाइडों की तुलना में अधिक होती है। इसके अतिरिक्त यह तत्व हमेशा जो एक्टिनाइड होते हैं वो पाइबंदी लिगेंड तथा चक्रीय लिगेंड जैसे C5H5 ऋणायन C8H8 के साथ स्थायी संकुल बनाते हैं। जैसे आपका यहाँ पर हम ले लेते हैं एक ये एथिलीन का मॉलिक्यूल है C2H4। तो एथिलीन जो एक कैटलिस्ट है, ये आपका इस कैटलिस्ट की उपस्थिति में पॉलीएथीन का निर्माण करता है, C2H4 का होल N। ये यहाँ पर आपका एथिलीन से पॉलीएथीन का निर्माण होता है। 5F कक्षक का अधिक विस्तार होने के कारण यह पाइबंदी लिगेंडों के साथ उनके पाई इलेक्ट्रॉन से आसानी से अतिव्यापन कर लेते हैं, जबकि लैंथेनाइडों में इस प्रकार का अतिव्यापन संभव नहीं होता। यह महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है। तो बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही एक्टिनाइड्स के बारे में। इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है परमाणुवीय आकार या एक्टिनाइड संकुचन, जैसे लैंथेनाइड संकुचन होता है इसी प्रकार से एक्टिनाइड संकुचन भी होता है। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।